संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भगवान से सेपरेट होकर और उस सेपरेशन, उस विरहा की जो स्थिति है, व्यथा है, उसको सहन कर सके। भक्त तो कभी नहीं सहन कर सकते। भक्त तो कभी भी भगवान से अलग नहीं रह सकते। जैसे गोपियों की स्थिति थी, राधा रानी की स्थिति थी विरहा में। तो भूमि देवी कह रही है कि ऐसा कौन है जो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विरहा की व्यथा को सह सकता है ही नहीं इस संसार में कोई जो भगवान से अलग होकर रह रहे। सबसे बड़ी बीमारी यही है, भगवान से अलग होना। हाँ, जो नास्तिक है, जो असुर है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो भगवान से सेपरेट है, अगर उनके जीवन में भगवान नहीं है, अगर वो भक्ति नहीं कर रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भूमि देवी कह रही है जो वाकई भक्त है वो भगवान से विरहा की जो व्यथा है गोपियों की तरह वो सहन नहीं कर सकते। तड़पते हैं भगवान के विरहा में और वे अपनी प्रेम भरी मीठी मुस्कान, अब भगवान की मुस्कान की बात हो रही है, प्रेम भरी मुस्कान है जिसमें स्वीटनेस है, मीठापन है, सुहावनी चितवन, भगवान की जो चितवन है देख के आदमी को अच्छा लगता है। और मीठी मीठी बातों से, भगवान की बातें भी बहुत मीठी मीठी है। अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़े तो वो रुक्मिणी देवी को भगवान तंग कर रहे हैं अपनी मीठी मीठी बातों से, परिहास हो रहा है। पढ़ा है आपने जो चैप्टर कि रुक्मिणी देवी से भगवान मतलब मजाक कर रहे हैं। और रुक्मिणी देवी एक बार तो घबरा भी गई, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को संभाला कि भगवान तुम मुझसे हंसी मजाक कर रहे हैं। कहते ऐसे भगवान जब किसी से, खासतौर पे अपनी पत्नी से, सत्यभामा का यहाँ पर जिक्र हुआ है, सत्यभामा का मतलब बाकी भी जो भगवान की रानियाँ थी 16,108, जब भगवान उनसे बात करते थे, अपनी मीठी जो मुस्कान उनको दिखाते थे, तो क्या होता था कि वो जो प्रियतमाएँ थी वो अपनी गंभीरता को भूल जाती थी। आदमी इतना सीरियस बैठा है, गंभीर बैठा है, लेकिन भगवान ऐसे मजाक करते थे कि उसकी गंभीरता टूट जाती थी। और इवन क्रोध में रुक्मिणी क्रोध भी आ रहा था रुक्मिणी को उस वक्त जब भगवान परिहास कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, छेड़ रहे थे रुक्मिणी देवी को, तो क्रोध आने आ रहा था अंदर से। लेकिन फिर भी भगवान का स्टाइल इतना बढ़िया था, मीठी मुस्कान, सुहावनी चितमन, और बातें भी मीठी मीठी कर रहे थे भगवान। किसी को मजाक करना हो अगर मीठे मीठे ढंग से करे तो आदमी ज़रा गुस्सा भी नहीं कर सकता ना। अब गुस्सा क्या करे कि वो सामने वाला इतनी मीठी मीठी बातों से मजाक कर रहा है। तो ऐसे यहाँ पे बताया जा रहा है जब वे मेरी सतह पर चलते थे। अब भूमि देवी कह रही है कि जब भगवान मेरी सतह पे चलते थे तो मैं उनके चरण कमलों की धूल में धंस जाती थी। अब भगवान तो हमेशा, अब वो यहाँ पे ये भी वर्णन कर रहे हैं, कहते हो सकता है दूसरे भक्तों से भगवान सेपरेट हो जाए, उनको विरहा सहन करनी पड़े। कहते मेरे ऊपर तो भगवान ने चलना ही चलना है, मुझे तो विरहा कभी मिलती नहीं है। भगवान के चरण कमल तो भूमि देवी पर हमेशा ही रहेंगे जब भगवान चलते हैं। तो वो कहते जब भगवान मेरी सतह पे चलते थे तो मैं उनके चरण कमल की धूल में धंस जाती थी। फिर घास से आच्छादित, घास आ जाती थी ऊपर, घास उगती थी ना, जहाँ मिट्टी होगी, भगवान के धूल कण होंगे, वहाँ घास भी उगेगी। और जो हर्ष से उत्पन्न मेरे शरीर पर रोमांच जैसा था। वो कहते जब भगवान मेरे ऊपर चलते थे, भगवान के चरणों की धूल मेरे ऊपर पड़ती थी, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा एक रोमांच था, खुशी का अवसर था। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं भगवान तथा भगवान की हजारों रानियां के मध्य घर से जाने पर वियोग की अनेक संभावनाएं थी। कहते भगवान और भगवान के भक्तों, भगवान की रानियों, कहते इनके बीच में वियोग होने की संभावना थी। हो सकता था कि भगवान जब घर से बाहर जाते थे तो रानियों से तो वियोग हुआ ना कुछ समय के लिए, लेकिन जहाँ तक भूमि देवी का संबंध है, भगवान के चरण कमल को तो पृथ्वी पर पड़ना ही था।
तो भूमि देवी कह रही है कि भगवान का अपनी पत्नियों से तो कभी वियोग हो सकता था, लेकिन मेरे से कभी कभी वियोग नहीं होता था। कि जब भी भगवान ने कहीं भी बाहर जाना था तो मेरे ऊपर तो पाँव रखने ही थे, चलना था। और मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे तो हर समय, हर पल, हर क्षण भगवान का संग मिलता था। कहते उनकी पटरानियों को हो सकता था कि कभी वो वियोग प्राप्त हो, लेकिन मुझे तो हमेशा मिलता था। अतएव वियोग की कोई संभावना न थी। किंतु जब भगवान पृथ्वी को छोड़कर अपने दिव्य धाम चले गए, अब भगवान तो चले गए अपने धाम, तो पृथ्वी की वियोग भावना अत्यंत फिर तीव्र हो गई। फिर पृथ्वी नहीं सहन कर सकी कि भगवान जब इस धराधर को छोड़ के अपने धाम गोलोक वृंदावन धाम चले गए।